नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में क्रांति जिंदा है। जी हाँ, कल तक या यूं कहें कि 20 तारीख से पहले तक देश के लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि मुर्दे लोग हैं, इन्हें जगाना आसान नहीं। लेकिन जैसे ही यूथ दिल्ली की सड़कों पर उतरा तो ये साबित कर दिया कि देश में क्रांति जिंदा है और हम तभी तक चुप हैं, तभी तक आप हमें मुर्दा कह सकते हो जब तक हम आपके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे हैं। अब छात्रों का, उनके पेरेंट्स की या यूं कहें पूरे देश की चुप्पी टूट गई है। मोदी की अंधभक्ति ख़त्म हो गई है, या यूं कहें कि उनके कामों की आलोचना कर रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन गया है। यही नहीं, लोगों ने बीजेपी की दलाली करने वाले मीडिया को भी नहीं छोड़ा और उनकी भी जमकर क्लास लगाई है, खैर मकदम की है। यहाँ तक कि कई जगह तो उनकी ज़बरदस्त मरम्मत भी की गई है। मतलब साफ है कि देश की जनता जब तक खामोश है, अगर उसकी खामोशी टूटी तो आपकी खैर नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने भी छात्र आंदोलन का समर्थन किया है और सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जो है प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना पढ़ा गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक नंदन हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आलोक जी, ये बताएं कि क्या एक माहौल बन गया है देश में? माहौल तो निश्चित तौर से बना है और बहुत तेज़ी के साथ बना है, लेकिन इसका जो आक्रोश है वो लंबे समय से मुझको लगता है कि लोगों के में था। लेकिन एक जो चीज़ें बन करके सामने आई हैं वो एक तात्कालिक घटना के तौर पे काम कर रहा है और ये लगातार फैलता जा रहा है। एक थोड़ा सा चिनगारी छिटकी है और ये लगातार फेंक रहा है और इसकी जो मैन हैंडलिंग है, जैसे जिस लेवल पर जा करके इसको हैंडल करना था वो भी जो है पर्याप्त नहीं दिख रहा है। तो अभी दोनों खेमा आमने सामने है। न्यूट्रल जो देश की जनता जो थी वो भी कहीं ना कहीं वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ जा करके बयानबाजी कर रही है, बोल रही है और वो उस मनोवृत्ति में चली गई है। तो ये सतर्क होने वाला टाइम है। ये किसके लिए सतर्क होने वाला? और निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के लिए सतर्क होने वाली टाइम है, जो कि एक पक्षीय संवाद लगातार ये लोग कर रहे थे और ये मान के चल रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वही लोग मानते चले जाएंगे। मन की बात हो रही थी, लगातार बहुत सारी चीज़ें जो थी एक पक्षीय संवाद कर रहा था। एक पक्षीय संवाद कर रहे थे लोग। एक तरफ पीएम मोदी बैक डोर से भाग रहे थे पार्लियामेंट के, तो दूसरी तरफ फ्रंट गेट से जो है जो प्रधान हैं वो बाहर निकल रहे थे, मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे। उनकी तस्वीरें आई थी, पूरी दुनिया ने देखा कि वो मुस्कुराते हुए 20 मार्च को बाहर निकल रहा है संसद से। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें जो है, प्रधानमंत्री का बैक डोर से जाना, धर्मेंद्र प्रधान का फ्रंट डोर से हंसते हुए आना, तो ये जनता को चिढ़ाने वाली तस्वीर नहीं है? देखिए, इसके बारे में हम आपको यही बताएंगे कि थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की याद दिलाना पसंद करेंगे आपको। 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें बास्तील का पतन हुआ था। उसके पहले जो वहाँ के राजघराने थे वो लोग मतलब कि इसी तरह की हरकत किया करते थे, इरिटेट करना, लोगों को इरिटेट करना, उनको चिढ़ाना, उनका मजाक उड़ाना। वहाँ की एक रानी हुआ करती थी मेरी अंतोनियोत, वो यहाँ तक कहती थी कि हम जो मेरा कुत्ता जो है बहुत प्यारा कुत्ता है, उस पर वो खर्च करती थी। वॉल्टियर उस पर निबंध लिखता था कि काश में भी कुत्ता होता। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी फ्रांस में। तो वो फीलिंग यहाँ के लोगों में भी आ गई थी पिछले कुछ समय से चलते चलते। ये फीलिंग यहाँ के लोगों में घर कर गई थी कि हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है, हमारी स्थिति बदतर होती जा रही है और हम पूरी तरीके से मतलब कि पंगु हमको बनाया जा रहा है। तो ये एक कॉमन फीलिंग एक के बाद एक पेपर लीक होना, चंदा चोरी होना
और देश में कई पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जाना ज़रूरत से ज़्यादा, ये खबरें आना कि भाई गाड़ियां ख़राब हो रही है। और नितिन गडकरी कह रहे थे कि हम अपने बेटे को ये मंत्र देते हैं कि हर महीने 200 करोड़ रुपया कैसे कमाया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उबाल ले रही थी लोगों के मन में। देखिए, ये कोई भी जब घटना घटती है ऐतिहासिक स्तर पर, मतलब कि बहुत व्यापक पैमाने पर, जो कोई परिवर्तनकारी घटना कही जाती है किसी युग में, उसको दो तरीके से उसको देखा जाता है। एक उसके अस्थायी कारण होते हैं, एक तात्कालिक कारण होते हैं। तो ये कॉकरोच लोग जो कारण है, ये तात्कालिक कारण है। इसके अस्थायी जो कारण है वो लंबा कारण है। वो पिछले लंबे समय से 14 के बाद से जो स्थिति बनी है, और जिस तरीके से, ठीक है बीच बीच में इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाँ इलेक्शंस कमीशंस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वोटिंग मशीन को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, तो ये सब अस्थायी कारण है। और शुरू में किसानों को लेकर के जिस तरीके से दमन का प्रयास किया गया था, उनको दबाया गया था, तो ये सब अस्थायी कारण, जो कि लोगों के दिल दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत तरीके से हमारा वोट काटा जा रहा है, बहुत सारी बातें थी। तो वो क्रमशः वो वर्क कर रहा था, लोगों के साइकोलॉजी में वर्क कर रहा था, देश के जहन में वर्क कर रहा था, जिसका नतीजा अचानक से आकर के फूट पड़ा है कॉकरोच मूवमेंट के जरिए। हाँ जी 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 बिल्कुल। कॉकरोच अब जब बाहर निकलने लगे हैं तो आज भी हमें लगता है कि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, क्योंकि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना सही दिशा आपको लगता है? देखिए, अभी सतवंत सिन्हा बोले हैं, उनका बयान एक आया है, उनसे कुछ इसी तरह का सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने सीधे कहा कि बहुत देर करती हुजूर आते आते। तो ये जो फास्ट ट्रैक के गठन की बात हुई है, ये बाकी बहुत लेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब इस डैमेज को अभी रुका भी नहीं है। एक होता है कि चलो घटना होनी बंद हो गई है। कल पटना में देखे, कटिहार में भी उसी तरह का मूवमेंट हो रहा है, नागपुर में भी उसी तरह का मूवमेंट हो रहा है, राजस्थान में भी उसी तरह का मूवमेंट, प्रयाग में भी उसी तरह का मूवमेंट, मतलब ये देशव्यापी मूवमेंट फैला हुआ है। तो इसको अचानक से अब इसको कंट्रोल करना, एक झटके में कंट्रोल करना। हाँ, प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि तो बहुत बड़े मैजिक वाले आदमी, ऐसा कोई मैजिक कर दें तो रुक जा, तो अलग बात है। ऐसा कोई मैजिक कर दे तो रुक जा, तो अलग बात है। एक चीज़ और है, उसमें मैजिक का काम तो किया जा रहा है, मैजिक का असर शायद अभी नहीं हो रहा है। लोग समझ चुके हैं, इनकी हर जगह तो पोल खुल चुकी है। कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हो रहा है, विदेशों से खाना इनके लिए भिजवाया जा रहा है, जोमेटो और तमाम जो स्विगी है इसके जरिए। नहीं, ये सब जो चीज़ें, ये मैजिक वाली ही चीज़ें हैं ना? नहीं, ये सब पैटर्न है। जैसे कि आप कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको तुरंत देशद्रोही करार कर दिया जाता है। यदि आप सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो आप एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिए जाते हैं, आप पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल चला रहा है, लंबे समय से चला रहा है। तो ये जो खाना पहुंचाने की बात हो रही है, उसी का हिस्सा है। क्या विदेशों से फंडिंग हो रहा है, पैसे आ रहे हैं? अरे विदेश से फंडिंग आ रहा है, गवर्नमेंट आपकी है, सारा नियम कानून आप चला रहे हैं, तो फंडिंग आ रहा है तो कंट्रोल करो, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, खाना आज के तारीख में जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, आप एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि ये इसमें जो फ्रंट लेवल पर फाइटिंग जो कर रहे हैं वो जेनजी है, जिसका पूरा खाना पीना से लेकर के उड़ना बिछोना से लेकर के वो सब मोबाइल से चलता है। वो सोएगा, वो ड्रीम भी देखेगा तो मोबाइल से ड्रीम देखता है, और खाना सब कुछ मोबाइल से चलता है। तो उसको आप खाना के बारे में बात कर रहे हैं, तो खाना वो खाने को लेकर के सवाल उठा। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, मतलब कि इसको कोई दम वाली बातें नहीं है, कोई इससे जादू क्रिएट नहीं होने वाला है। हमें लगता है कि इनको बहुत ठंडे दिमाग से अब तो एक स्कार्सिटी ये हो रही है कि किससे बात किया जाए और किस लेवल पर बात किया जाए। कांग्रेस अलग मोर्चा खोले हुए है, वो इस्तीफा, खरगे साहब बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम जाकर के मतलब कि आगे बात नहीं बनेगी। अब जेनजी वाले सब, जो कॉकरोच वाले हैं, सब अलग बैठ करके बोले हुए हैं। तो अब किससे बात किया जाए? सपा वाले अलग, अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, तो किससे बात किया जाए, ये एक इम्पोर्टेंट मामला हो गया कि अब तो जो आंदोलन स्वतः स्फूर्त तरीके से चारों तरफ फैल रहा है, और इसको कंट्रोल करना, इसको नियंत्रित करना, अब इसको काफ़ी मशक्क़त करनी होगी, काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। और जो आपको लगता है कि जो
मोदी 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 के नारे लग रहे थे और मोदी हर जगह मैजिक दिखा रहे थे, अपने आप मनमानी कर रहे थे। जिस तरह से चुनाव आयोग के गठन को लेकर के जो नियम कानून थे उसे बदल दिया गया, एक तरफा कर दिया गया। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को का ध्वस्त करने का आरोप लगते रहा, बावजूद इसके ये किसी का नहीं सुने। आज उन्हें ये एहसास हो रहा होगा कि इस देश की जनता कुछ भी कर सकती है। देखिए, एक चीज़ जो मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब स्थिति कल ये हुई थी कि बीजेपी का झंडा देख करके लोग अटैक करके मार रहे थे। तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता को इस मोड में ला करके इन लोगों ने खड़ा कर दिया कि इनकी पिटाई अब होने लगी है। तो एक जो ऑरा क्रिएट किया गया था लंबे समय से कि ये बहुत बड़े पर्सनालिटी है, आयरन पुरुष है, चमत्कारिक पुरुष है, अवतारी पुरुष है, तो वो धड़ाम से गिर चुका है। वहाँ उसको फिर उठाने में इनको बहुत मशक्क़त करनी होगी। उठ पाएंगे, उस लेवल पर जा पाएंगे, ये भी अभी तो इनको इस क्राइसिस से निकलना है। क्राइसिस ख़त्म कहाँ हुआ है? जब क्राइसिस से निकलेंगे, डैमेज के बारे में सोचेंगे, वे डैमेज के बारे में सोच भी नहीं रहे, हम एक पक्षी हैं, तब जा करके इनको अभी क्राइसिस से निकलना है। क्राइसिस को कैसे हैंडल्स करना है, इसके लिए इनको वर्क करना है। इनका आज ट्वीट आया है, उस ट्वीट का भी कुछ असर होता हुआ नहीं दिख रहा है और आंदोलन चलता जा रहा है। बिल्कुल, तो चुनौतियाँ कई हैं और इनके पास उस चुनौतियों से निपटने के समाधान बिल्कुल सीमित हैं, रास्ते बिल्कुल सीमित हैं। अब देखना होगा कि ये कौन सा चमत्कार करते हैं, क्योंकि इनके अब तक के चमत्कार जो करते आए थे, जनता उसे रंगे भेड़िए की तरह मान रही है, अब उस पर विश्वास नहीं कर रही। तो देखते हैं ये कोई जादू कर पाते हैं या नहीं। फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए, अगले 1-2 दिनों में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।